नमस्कार, मैं ललित सैनी। आप देख रहे हैं जुगनू हमारा। अभी मौजूद है मंडावा के गढ़ के अंदर और हमारे साथ में बहुत से जो लोग हैं जिनको आप चेहरे से जानते होंगे। बना साहब हमारे साथ में। और कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसके अंदर एक जो युवक था वो रोमानिया के अंदर और बिछड़ गया था अपने परिवार वालों से। 2-3 महीने तक बात नहीं हो पाई थी। तो जो हमारे साथ में जो मन्ना साहब है उन्होंने और उनको लाने के अंदर और काफ़ी मेहनत करी और 1 महीने के बाद में वो युवक और अपने परिवार वालों से मिल चुका है। अभी वो बीकानेर के अंदर भर्ती है। कुछ तबीयत वगैरह का कुछ मैटर है। जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ था उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बात करवाता हूँ, उनके जो परिवार के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं। तो परिवार के जो मेंबर्स हैं हमारे साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? नरपत सिंह नाम है जी। नरपत जी, कहाँ के रहने वाले हो आप? तोगावास चूरू। तोगावास चूरू। तो क्या कुछ घटना हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। ये हमारा परिवार में श्रवण सिंह छोटा भाई है। अच्छा, आपका खुद का भाई नहीं, सगा भाई? हाँ सगे बड़े भाई तन के ये हैं। अच्छा, मैं परिवार के अंदर। और तो वो रोमानिया कंट्री में गए से 1.5-2 साल हो गए थे। अच्छा। हाँ, और 6 महीने से वो वहाँ से आज़ाद हो गए। कंपनी छोड़ दी, जो कंपनी थी वो कंपनी छोड़ दी किसी वजह से। अच्छा। हाँ, कंपनी ने निकाल दिया था उनको। अच्छा। फिर वो 2 महीने तक तो उनके फ़ोन वोन आते रहते थे। वो 3 महीने से उनके फ़ोन वोन सब यहाँ पर घर पे आना बंद हो गया था। उनका पता नहीं था वो कहाँ है नहीं है ऐसा। अच्छा, अच्छा। फिर ऐसे हुआ तो उनकी कंडीशन के बारे में बोले मैं बीमार हूँ, ऐसे कुछ हुआ। नहीं, आपको कैसे पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है? वो पहले धीरे धीरे अपनी कंडीशन बता रहा था कि मैं बीमार हूँ ऐसा। अच्छा। कुछ हाँ। फिर जब वो बिल्कुल जब बंद हो गया फ़ोन वोन आना, तब यहाँ से प्रयास किया कि उसका क्या था पता क्या। हाँ, तो फिर किन से बात हुई थी वहाँ पर आपको? पहले हमारी उधर तो गांव की तरफ जैसे राठौड़ साहब से उनसे बात हुई। नहीं, वहाँ पे जैसे रोमानिया में किससे बात हुई थी? रोमानिया कोई परिचित है क्या वहाँ पे? नहीं, ऐसे कोई परिचित ना, एक नेपाली करके था, उससे बातचीत होती थी। अच्छा। फिर उसने भी कि धीरे धीरे वो वहाँ से दूसरी जगह चला गया ऐसा कुछ। फिर एक दूसरा नेपाली था, उसके वाया थ्रू बात होती, वो बात करवाता था। और उसके भाई के पास में जो मोबाइल था वो गुम हो गया था। अच्छा। जो उससे बात के पास मोबाइल था वो गुम हो गया था, तो उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। अच्छा। तो फिर आपको कैसे पता चला कि भाई अभी वो कहाँ पर है? ऐसे तो वो पता नहीं था कोई। अच्छा। वो नेपाली ने बताया था कि इस जगह हूँ ऐसा। अच्छा, अच्छा। कि मेरे पास में ये जगह एरिया ऐसा, वही बताता था। तो फिर आपने क्या किया? आपको पता चला कि भाई उनकी तो तबीयत ख़राब है और उनको शायद दिमागी कुछ तबीयत ख़राब थी क्या उनकी? हाँ, दिमाग की तो ऐसे ज़्यादा नहीं थी, मानसिक स्थिति तो ऐसे वो काम वाम छूट गया तो मानसिक स्थिति डाउन हो गई थी। और उसका इतने पैरों से उसे चला नहीं जाता। अच्छा, पैरों से नहीं चला जाता। तो उसके बाद में आपने क्या किया? वो खुद तो आ नहीं सकते थे। तो आपने अपने स्तर पे क्या प्रयास किए? अपने स्तर पे फिर पूरे गांव में टोटरवास गांव से बना जी के से बहुत जानकारी हुई। अच्छा। फिर इनके पास आए हम लोग, तो इन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया और हमारा काम किया। तो आप सीधे इनसे किस तरीके से संपर्क हुआ बना जी से आपका? ये पूरिया में हमारा एक रिश्तेदार है। अच्छा। उनके थ्रू ही हुआ भांजा। अच्छा। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी को परेशानी होती है तो अपने लोकल के अंदर और संपर्क करते हैं। तो आपने लोकल में किसी से बातचीत नहीं करी? नहीं, लोकल में तो ऐसे किसी से बात नहीं हुई। राठौड़ साहब से बात हुई थी। अच्छा। तो उनका भी भरपूर सहयोग मिला आपको? हाँ, राठौड़ साहब का भी भरपूर सहयोग था। तो जब सर को आपने बताया कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है तो उनका किस तरीके से रिस्पॉन्स रहा? बन्ना जी का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। अच्छा। हम इनके आभारी हैं। और कितने दिनों के अंदर जो श्रवण जी है वापस आ गए थे? 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर? हाँ, 1 महीने के अंदर उन्होंने अपना काम। और अभी क्या कुछ उनकी तबीयत है? तबीयत उनकी कुछ ख़राब है। अच्छा। हाँ, उनके पैरों से नीचे तो उनको कुछ काम नहीं करते पैरे। और उनको बीकानेर लेके गए आज सुबह। अच्छा। तो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है? हॉस्पिटल में अभी। तो आपने जानने की उनसे कोशिश करी थी क्या, या उनको कुछ याद है क्या कुछ हुआ था घटना वगैरह वहाँ पे? नहीं, वो तो जो मैंने बताया वही बात है कि वो कंपनी से फरार हो गए थे। फिर 1-2 महीने वहाँ इधर उधर घूम के काम किया। अच्छा ही है। तो ऐसा कुछ जैसे अदर कंट्रीज के अंदर होता है तो खर्चा वर्चा भी खूब लगता है, तो कुछ खर्चा वर्चा भी लगा क्या आपका? नहीं, खर्चा ऐसे तो हमारा कुछ नहीं निकला। बना जी ने भी बोला आप खर्चे की चिंता मत करो। हाँ, क्योंकि पैसे वैसे के हम भी दूसरे थ्रू बात करते तो अपने पैसे वैसे का तो बोलते कि जो पैसा लगेगा। तो बना जी ने बोला कि आप पैसे वैसे का भी बिल्कुल आप कुछ बोलो मत। अच्छा, अच्छा। पहले मेरा काम है इधर लाने का इनका। तो बन्ना जी को आप क्या कहना चाहोगे, बताओ थोड़ा सा? हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बन्ना जी हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करवाते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको।
धन्यवाद मोहम्मद। तो पूरा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप एक बार। मैं अंगद सिंह मंडावा, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट मंडावा से हूँ, मंडावा परिवार से हूँ। और मेरे पास जैसे आपने आपको बताया कि पूरिया में इनका रिश्तेदारी थी, वो बड़ी आस लेके आए थे कि आप मना मदद करो हमारी। और हमारे जो परिवार वाले हैं वो रोमानिया में फंस गए हैं और ना उनके पास वीज़ा है ना पासपोर्ट है, और उनकी हालत भी ख़राब। पहले तो उनको पता भी नहीं था कहाँ है, तो पहले था सबसे बड़ा चैलेंज था कि इनको ट्रेस करना। अच्छा। तो वहाँ पे हमने पहले तो उनको ट्रेस करा लिया। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे जो अपने हिंदुस्तान का दूतावास है, तो उस पर चिट्ठी लिखी, वहाँ पे इनको वहाँ कांटेक्ट करा। वहाँ विजेंद्र जी थे, उनसे बात हुई। उनको इनके एक और फ़ौज के अंदर इनके भाई है, उनसे कांटेक्ट में डाला। और हमने फिर दूतावास से आदमी गए वहाँ चेक करने, उनसे मिला। वहाँ से हमने ब्यूरो को कांटेक्ट करा। वहाँ पे फिर हमारे एक हिंदुस्तान ओरिजिनल के, तो मैंने कहा कि दूतावास के साथ साथ हमने जो हमारे हिंदुस्तान ओरिजिन के एक भवानी जोबाट करके है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ पे, सो सांसद है, तो उनसे मेरी बात हुई, उनसे भी मदद ली मैंने। प्लस उनने मुझे एक इंडियन कम्युनिटी है जो बहुत एक्टिव है वहाँ पे, उसका एक ग्रुप का वो दिया मुझे, उस ग्रुप पे भी मैंने डाला। तो उधर से भी कई लोग थे जिन्होंने कांटेक्ट करा, वो जाके मिले, उनको ले गए वहाँ पे ब्यूरो ले गए, ब्यूरो से उनका वहाँ से इलाज करवाया और फिर वापस एम्बेसी छोड़ा उनको। एम्बेसी के बाद फिर उनको यहाँ पे लेके आया। क्या कुछ परेशानी आई सर इसमें आपको? परेशानी नहीं, एक सिस्टम होता है हर चीज़ का, तो दिक्कत होती है कि हर जना सिस्टम जानता नहीं है। जी बिल्कुल। और हमने सिस्टम के साथ साथ ये भी प्रयास करा कि अपने पर्सनल लेवल से हम जिन जिन को जानते थे उनसे कांटेक्ट करके और उनकी भी मदद ली गई। तो उस हिसाब से हमने लाया। परेशानी तो ये होता है कि क्या होता है, आप अपना एक अगर सपोजिंग इनका पासपोर्ट भी हमने बनवा दिया, दूतावास ने बना दिया, पर अगर आपका वीज़ा एक्सपायर है तो उसमें आपको गवर्नमेंट रोक लेती है। तो हमने ये करा कि पहले क्लियरेंसेस ली गवर्नमेंट से, क्लियरेंसेस के बाद उनको लाए। तो थोड़ा प्रोसेस होता है, टाइम, वो जो टाइम लगता है उतना टाइम लगा हमें, और उसको हमने मॉनिटर किया, क्योंकि मॉनिटर करना सबसे ज़रूरी होता है। आप थोड़ा भी छोड़ दो तो वो क्या आदमी थोड़ा सा अपने आप डील हो जाते। तो हमने इसको पूरे टाइम 24 घंटे इनको मॉनिटर कराया, कांटेक्ट में रहे इनसे, इनके जो भाई थे उनसे भी इनको कांटेक्ट में रखा। तो उसका मेहनत सफल आई। और मैं मानता हूँ कि आज मोदी जी की गवर्नमेंट है तो दूतावास बहुत एक्टिव है। और मेरा पहले भी एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ मैक्सिको में भी मेरी एक दिक्कत आई थी फ़्लाइट की, तो उसमें भी एम्बेसी ने बहुत जल्दी उसका हल निकाला, कांटेक्ट करा वहाँ मैक्सिको गवर्नमेंट से। तो मैंने देखा है कि अब जो अपना देश है इतना सक्षम हो गया और इतना आगे बढ़ गया है, तो अब हिंदुस्तान का वेट भी बहुत बढ़ गया, तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सर जैसे कि शेखावाटी जो एरिया है, इसके अंदर जो लोग विदेश के अंदर बहुत लोग रहते हैं, कई बार बहुत से जो लोग होते हैं ऐसे बिछड़ भी जाते हैं घर वालों से, और आपसे या फिर उनकी किसी से जान पहचान नहीं होती है, तो क्या वो खुद भी अपने स्तर पर प्रयास करके जो अपने जो रिलेटिव्स वगैरह हैं उनको मंगवा सकते हैं यहाँ पे? तो उसके बारे में अगर कुछ जानकारी अगर आपके पास है। मैं मानता हूँ बिल्कुल मंगवा सकते हैं। अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट बहुत सक्षम गवर्नमेंट है। बस ये होता है कि डिपेंड करता है आप अपना केस कैसे रखते हैं और इन्फॉर्मेशन कितनी है आपके पास, और आप उसको फॉलो थ्रू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर मैं ये मानता हूँ इस चीज़ की नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर अपन खुद भी एक सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे और आप एकदम सिस्टमेटिकली अगर चलते हैं और आप कोई गलत काम नहीं करे या आप ओवरस्टे किसी के बहकावे में नहीं, क्योंकि क्या होता है अक्सर देखा है कि आप आदमी को कोई काम करने जाता है, पैसा कमाने जाता है, उनको लोग बहका देते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ होती है कि यार जाएगा क्यों, पैसे कमा लेगा, पर उसका रिपरकशन बहुत बड़ा होता है। तो ये गलती करनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये माना जाता है कि एक आदमी को शर्म होती है कि घर कैसे जाऊंगा बिना पैसे कमाए, इतने पैसे खर्च हो गए, पर अपनी आदमी की ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए। कुछ भी आप काम करने जाते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, आप एक सिस्टम फॉलो करिए। उस गवर्नमेंट का जो लॉ है हिंदुस्तान का है, आपको कोई भरोसे पे पासपोर्ट मिलता है, आप एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं देश के, तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जहाँ फंस जाओ। ये नौबत नहीं आनी चाहिए। बट अगर आ जाती है तो इसका भी हल निकलता है, हर चीज़ है। तभी दूतावास बने हुए हैं विदेश में, और दूतावास पूरी मदद करते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं। बल्कि ये जितनी जल्दी इन्हें एक्टिव करा, पर्सनली मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। रोमानिया में जो दूतावास था,
कि वो एक एक चीज़ मॉनिटर कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके अलावा हमने खुद के भी पर्सनल प्रयास करे तो उसकी वजह से बहुत जल्दी आ गए वापस। तो सर जैसे कि बाहर से अगर किसी व्यक्ति को अगर यहाँ पर इंडिया लाया जाता है तो खर्चा वर्चा कुछ से ज़्यादा लग जाता है, उसका कुछ आइडियाज़ नहीं होता है, तो उसमें क्या कुछ है इन्फॉर्मेशन आप? जनरली तो क्या होता है कि जैसे ऐसे सिचुएशन के अंदर फैमिली का लगता है, पर ऐसा फैमिली सक्षम नहीं है तो कई बार हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि दूतावास को या कि आप उसको देखा जाए, या वहाँ पे कोई और है जैसे इंडियन कम्युनिटी थे वो खुद अपने पर्सनल खर्चे पे उनको उधर से टीवी सोरा से इनको वहाँ पे दूतावास भी लेके गए, आगे ब्यूरो लेके गए। तो ये मैं मानता हूँ एक हिंदुस्तान की ताकत है कि आप हिंदुस्तान के बाहर जाते तो आपस में जो भाईचारा है देशवासियों का, तो उसके नतीजे पे वो लोग आप मतलब उसके वजह से आपकी मदद करते हैं, जो मैं अपन सब शुक्रगुजार है कि एक वो भाईचारा है अपन में। पर ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे। तो ऐसा मेरा ये मानना है कि आप कभी भी जाए तो सोच समझ के कोई भी चीज़ करें, सोच समझ के करनी चाहिए। बिल्कुल सर। और जैसे कि अगर इन फ्यूचर किसी को आपसे बातचीत करनी हो इस रिलेटेड तो कहाँ आपसे बातचीत हो सकती है, कहाँ पर? मैं देखो मेरा कोई वो है नहीं कि मैं बाहर से लोगों को मंगाता हूँ या मदद कर मेरे पास तो ये मदद के लिए आया तो मैंने मदद करी, चाहे इसकी मदद हो या कोई और की हो। तो मैं तो हर कोई मदद करता हूँ, मेरा कोई स्पेसिफिक मैं कोई दूतावास या विदेश के रिलेटेड कोई वो नहीं है। मैं तो हमारे मंडावा में भी कोई दिक्कत होती है, गाँव में होती है, या तो मैं तो अपना कर्तव्य मानता हूँ। हम ऐसे परिवार से जो वर्षों से करते आए, तो कोई भी आता है, कोई भी जात हो, कोई भी आपका धर्म को है, मदद करना एक मानव का वो होता है, धर्म में होता है, दायित्व होता है, तो वो अपन को करना चाहिए सबको। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।